नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम जो है प्रश्न 141 से लेकर के 150 पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इससे पहले तक के जो क्वेश्चन है यानी 140 तक के जो प्रश्न हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप वहां जाकर के इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 22 अप्रैल, 8 मार्च या 29 अगस्त। तो आपको बताएं कि विश्व श्रमिक दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। अगर विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है तो अब क्वेश्चन बनता है भाई 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी विश्व पृथ्वी दिवस का पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब राष्ट्रीय खेल दिवस वो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और इनको जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायुसेना के किन विमानों को बहादुर नाम दिया गया है? N-32, MiG-27, C-130 या इनमें से कोई नहीं। तो वायुसेना के MiG-27 जो विमान है इनको बहादुर नाम दिया गया। और बहादुर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें आक्रामक विमान के रूप में इस विमान ने विशेष भूमिका निभाई। और हाल ही में ये बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि दिसंबर 2019 में भारतीय वायुसेना से MiG-27 विमानों की विदाई हो रही, यानी इनको हटाया जा रहा है वायुसेना से। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, वहां पे आप जा करके देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा क्या है। फिर चलते हैं, देखते हैं बैंकॉक में हुआ या वाटफोर्ड में, सेंट पीटर्सबर्ग या ब्राजीलिया में। तो आपको बताएं कि नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन जो है वो वाटफोर्ड लंदन में संपन्न हुआ। फिर आपको बताएं कि बैंकॉक में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ? तो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन वो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में अगला यानी 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है कि यानी यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, अभी आयोजित नहीं हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं कि ब्राजील में जो 2019 में जो 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राजील में। ठीक है, समझ में आया। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गोटबाया राजपक्षे किस देश के राष्ट्रपति हैं? मॉरिशस, फ्रांस, ब्रिटेन या श्रीलंका। तो गोटबाया राजपक्षे जो है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। फिर मॉरिशस के कौन है? पृथ्वीराज सिंह। फ्रांस के इमैनुएल मैक्रो। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन। ठीक है, समझ में आया आपको। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर या 1 दिसंबर। तो आपको बताएं कि जो विजय दिवस है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं कि 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। फिर 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। ठीक, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। सारे दिवस समझ में आए आपको? ठीक है, फिर आपको बताएं कि जो विजय दिवस है वो 16 दिसंबर 1971 से मनाया जा रहा है कि इसमें इस दिन भारत पाक युद्ध में भारत विजयी हुआ था। ठीक है, उसी की याद में, उसी की स्मृति में ये दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, विजय दिवस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं? विश्वनाथन आनंद, नंदकिशोर आचार्य, शशि थरूर या जग्गी वासुदेव। तो आपको हम बताएं कि एन इरा ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है वो शशि थरूर ने लिखा है, इसके राइटर शशि थरूर हैं और इसके लिए इन्हें अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
अब बात करते हैं विश्वनाथन आनंद की। तो विश्वनाथन आनंद की पुस्तक का नाम है मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। ठीक है, मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। अब बात करते हैं नंद किशोर आचार्य की। तो नंद किशोर आचार्य का एक कविता है, उस कविता का नाम है छीलते हुए अपनों को, छीलते हुए अपने को। इस कविता के लिए इनको 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया और शशि थरूर को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं जग्गी वासुदेव को। तो जग्गी वासुदेव की पुस्तक का नाम डेथ एंड इनसाइड स्टोरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में, गुवाहाटी, मुंबई या नई दिल्ली में? तो आपको हम बताएं कि 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 जो है वो गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। ठीक है, अब ये जो फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को चुना गया है और इसके निर्देशक जोया अख्तर हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट, गली बॉय के लिए दोनों को दिया गया है। फिर आपको बताया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना जरूरी है, बाकी तो बहुत सारे हैं। ठीक, बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम की दृष्टि से वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न समझ में आया आपको? चलिए ऑप्शन देखते हैं। बुकर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे अवार्ड या साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आपको बताएं कि जो रवीश कुमार ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस बार का जो बुकर पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवारिस्टो को इस बार का बुकर पुरस्कार दिया गया। मार्गरेट एटवुड को उनके उपन्यास द टेस्टामेंट के लिए और बर्नार्डिन एवारिस्टो को इनके उपन्यास गर्ल, वुमेन एंड अदर के लिए प्रदान किया गया क्या? बुकर पुरस्कार। बात समझ में आई? फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सना मारीन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? सना मारीन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? थाईलैंड, फिनलैंड, जापान या मलेशिया? तो आपको बताएं कि सना मारीन फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं और ये विश्व की सबसे कम उम्र, मात्र 34 वर्ष इनकी आयु है, यानी ये विश्व के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। ठीक, समझ में आया आपको? फिर चलते हैं, हम देखते हैं भाई थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है भैया? प्रयूत चान ओ चा, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, फिर आपको बताया कि 35वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रयूत चान ओ चा, यानी थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने 35वां आसियान शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता की। फिनलैंड जो है, फिनलैंड की अगर हम बात करें तो फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री है वो सना मारीन है और विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री ये हैं, मात्र 34 वर्ष इनकी आयु है। जापान के प्रधानमंत्री की बात करें तो शिंजो अबे और मलेशिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहिउद्दीन यासीन। मोहिउद्दीन यासीन ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, शतरंज, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो आपको हम बताएं कि डूरंड कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक, समझ में आया आपको? हाँ, और बात करते हैं बाकी के और गेम्स के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कप है। हॉकी के लिए अगर हम बात करें तो मुरुगप्पा गोल्ड कप और अजलान शाह कप, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए हॉकी खेल। फिर शतरंज के लिए कौन सा कप है? कैनर्स कप। फिर बैडमिंटन के लिए नारंग कप। ठीक है, तो हमारे 50 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं।
फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो हमारा तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।